अब दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लागत कम लगती है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। इसमें कौन से कागजात लगेंगे, इसकी कौन सी मशीन आपको ख़रीदना पड़ेगा और इसको कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, इसमें क्या क्या पड़ता है, कितना प्रॉफिट है, आप इसको कैसे बेचें, ज़्यादा प्रॉफिट हो, A to Z जानकारी आप देने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं मुरमुरे का बिजनेस। जैसे आप जान रहे हैं मुरमुरे का सबसे ज़्यादा डिमांड है, शहर हो या गांव हो सब जगह यूज होता है। तो दोस्तों जैसे आज आप ये जान लीजिए, आपको छोटे स्तर पे करने के लिए कोई कागजात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब बड़े स्तर पे करेंगे तभी कागजात की ज़रूरत होती है। हम अपने वीडियो में A to Z जानकारी इसलिए देते हैं जिससे आपको कोई और वीडियो देखना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों पहले कागजात बात करते हैं, फिर उसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, एक एक पॉइंट पे आज हम आपको चर्चा करके बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कागजात की। कागजात की बात करें दोस्तों, आपको चाहिए एक रूम जिससे आपका वहीं से ब्रांड पॉपुलर होगा, मार्केटेड बाय ऑफिस के लिए। और यह दोस्तों खाद्य में आता है, इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक FSCI नंबर लेना पड़ेगा और एक GST नंबर लेना पड़ेगा और आपको MSME में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप उद्योग का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कभी बैंक से स्टार्टअप के अंतर्गत कम ब्याज पे आपको सरकार से बैंक से लोन मिल सकता है। और दोस्तों जब आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारेंगे तो आपको एक नाम की ज़रूरत होगी और एक लोगो, तो एक नाम और लोगो डिजाइन करवा लीजिएगा और उसका जो है ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा जिससे कोई और कॉपीराइट ना करवा पाए। और दोस्तों फिर उसके बाद MRP और एक्सपायरी आपको डिसाइड करना है मार्केट को सर्वे करने के बाद। तो ये सब MRP और सब दोस्तों जब आप इस बिजनेस को करना शुरू करिएगा उस समय आप मार्केट का सर्वे कर लीजिएगा, क्या रेट चल रहा है, क्या रेट हम रखें, क्या चीज़ है, उस हिसाब से करिए। ये तो हो गया कागजात। ये कागजात दोस्तों तब आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपको बड़े पे करना है। छोटे पे करने के लिए, लोकलिटी में करने के लिए आपको कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। सबसे बाद सामग्री। दोस्तों सामग्री की बात करें, आपको चावल, नमक, रेत, तीनों चीज़ों से बनता है। तो चावल का जो है मुरमुरा बनने की अलग क्वालिटी के चावल आते हैं। तो जब वो शुरू करिएगा दोस्तों तो उस हिसाब से सर्वे करने के बाद वो चावल ले लीजिएगा। ये चीज़ें हो गया। अब इसमें मशीन क्या, अगर आपको मशीन लगवाना है, अभी हम बताते हैं मशीन लगवाना है कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, A to Z जानकारी। लेकिन तब भी जानकारी के लिए दो तरह की मशीन आती है। एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन आती है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन दोस्तों 40 से 50 हज़ार की होती है, लेकिन इसमें जो पैकेजिंग अलग से आपको एक मशीन लेना पड़ता है वो भी 10-15 हज़ार का आता है, इसलिए दोस्तों इसका कोई वो नहीं होता है। और एक आता है ऑटोमेटिक मशीन दोस्तों नियर अबाउट 2.5 से 3 लाख रुपए की आती है अलग अलग वैरायटी में। इसमें जो है ऑटोमेटिक अपना बनने के बाद पैक भी हो जाता है। उसके बाद आपको चाहिए पैकेजिंग सामग्री और एक सीलिंग मशीन चाहिए। पैकेजिंग सामग्री जो दोस्तों पैकेजिंग होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पैकेजिंग पे ही अट्रैक्टिव होते हैं ग्राहक। पैकेजिंग से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब भी ब्रांड को उतारना, पैकेट नंबर 1 अट्रैक्टिव डिजाइन करवाना। और दोस्तों क्या होता है, इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, इसको दोस्तों आप 3 तरीके से कर सकते हैं। ये तीनों तरीके कौन से हैं, पहले मशीन द्वारा बड़े स्तर पे। अगर आपको बड़े स्तर पे दोस्तों करना है तो आपको ये मशीन लेना पड़ेगा ऑटोमेटिक। ये होता है छोटे स्तर पे। अगर आप छोटे स्तर पे गांव देश से उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो एक हाथ भट्टी होती है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, ये हाथ भट्टी से छोटे स्तर पर कर सकते हैं। और तीसरा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड पार्टी बनवा के, यानी कि आप देखते होंगे दोस्तों जो बड़े बड़े ऑटोमेटिक मशीन लगाए हुए हैं उनके पास काम रहता है, वो अपना इतना नहीं बिक पाता है तो वो लोग मशीन को जैसे यूट्यूब पे या कहीं और देख करके मशीन डलवा के आज पछता रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मार्केटिंग में। आप तो माल तैयार कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, मशीन लगा सकते हैं, लेकिन बेचना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए आप अगर हम यहाँ पे चर्चा आज करने वाले हैं थर्ड पार्टी बनवा करके, जैसे जो ऑलरेडी हम आपको यहाँ पे सलाह नहीं देंगे, इसके लिए आपको 4-5 लाख रुपए नहीं कहेंगे, ये भी आप नहीं कर सकते। अगर इसको आप कर सकते हैं तो करिए, आपके अंदर वो कला है, भूजने की कला है, नहीं है तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी करेंगे इनसे बनवा के। जो ऑलरेडी मशीनें लगवाए हैं इसमें आपको क्या ज़रूरत होगी, इसमें आपको नमक, चावल और रेत की ज़रूरत होगी। पैकेजिंग सामग्री प्लस फिलिंग मशीन।
तीन चार आइटम लेना होगा, बाकी तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक्सपीरियंस में नहीं लेना है। जो ऑलरेडी बड़ी मशीनें लगवा के उनके पास कारीगर हैं वो बना रहे हैं, उन्हीं से बनवाना है। तो आप ये सब ले करके उनसे अगर थर्ड पार्टी करवाते हैं तो आपको 5 से 10% महंगा पड़ेगा, इससे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ज़रा सोचिए, आप जब 3 से 4 लाख वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा तो ब्याज वहाँ पे हो जाएगा। तो हमको अभी मार्केट बनाना है, तो हम थर्ड पार्टी बनवा करके उन्हीं से, उसके बाद हम मार्केट में पहले उतर जाएं, अपने ग्राहक बना लें, फिर धीरे धीरे जब हमको मार्केट का नॉलेज हो जाए तब हम जा करके अपनी मशीन डालेंगे। इससे हमारे क्या है, 99% फ्लॉप होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों हम यही कहेंगे, जो ऑलरेडी मशीन डाले हुए हैं उन्हीं से हम बनवा करके थर्ड पार्टी हमको करना है। थर्ड पार्टी बनवा करके हमको लॉन्चिंग करना है, तो उसमें हमको सीलिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन प्लस ये नमक चावल इतने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमको अगर उनसे बनवा करके अब आ गया, हमारा माल बन के रेडी हो गया। अब हमारे पास बेचने का तरीका, दोस्तों देखिए, बेचने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जो है मार्केटिंग, जहाँ पे हमको प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे अंदर मार्केटिंग बेचने की कला है तो कोई भी प्रोडक्ट हम कभी भी लॉन्च करके उसको बेच सकते हैं। इसलिए दोस्तों मार्केटिंग और पब्लिसिटी हमको करना। पब्लिसिटी हम 2-3 तरीक़ा से कर सकते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा लालच देके, पंपलेट बनवा करके, एडवर्टाइज करके, ये तमाम चीज़ों में, इन सब चीज़ों में पैसा लगेगा। लेकिन जब आप बड़े में करेंगे, वही मशीन वाला पैसा आप अपने पब्लिसिटी में लगा दीजिए, मशीन बाद में लगा दीजिए। जब आपके ग्राहक बन जाएंगे तब आपको मशीन डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और प्रॉफिट ज़्यादा होना। हाँ दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए। जब आप कोई भी बिजनेस धैर्य के साथ करेंगे, कोई भी बिजनेस जो है 3 से 4 साल लगता है डेवलपमेंट होने में। जब धीरे धीरे उसके बाद 3 से 4 साल के बाद क्या होता है, मल्टीपल में प्रॉफिट होता है। इसलिए ये क्योंकि आपके प्रोडक्ट मार्केट में जाएंगे, आपके प्रोडक्ट पब्लिक में जाएंगे। जब आपके प्रोडक्ट को क्वालिटी रहेगी और लोग उसको लाइक करेंगे, जब लाइक करेंगे तो धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। और पॉपुलैरिटी तभी दोस्तों होती है जब खुद ग्राहक एक दूसरे को बताए, भैया इनका प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, इनकी लाई बहुत बेस्ट है। तो उनके बताने से जब दूसरा ग्राहक खरीदता है तब हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ती है। तो हमारी पब्लिसिटी होने में, ग्राहकों के द्वारा पब्लिसिटी होने में टाइम लगता है। इसीलिए लोग 80% लोग इसीलिए फ्लॉप होते हैं, तुरंत बिजनेस करते हैं और वो प्रॉफिट के चक्कर में क्वालिटी घटा देते हैं और ये अपना धैर्य खो करके बिजनेस को बंद कर देते हैं। इसलिए हम दोस्तों यहाँ पे आपको धैर्य भी रखना है और हम मशीन के लिए आपको एडवाइस नहीं देते हैं 1-2 लाख रुपए खर्च करने के। आप जो रेडी मशीन डालें उनसे बनवा करके बेचिए और धीरे धीरे मार्केट बनाइए, मशीन डालें। ये हो गया दोस्तों बेचने की कला। अगर प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 15 से 20% प्रॉफिट आपका होगा जब आप बनवा कर बेचेंगे सारे खर्चे के काटने के बाद। तो धीरे धीरे जब यही आपका सेल बहुत बड़ा हो जाएगा, जब आपका सेल बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे आपको 10% मिलेगा तो भी बहुत होगा, और बाकी 10% आप मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करने में लगा दीजिए सबसे ज़्यादा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस तरह से बिजनेस करेंगे तो आप कभी फ्लॉप नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से एकदम सख्त बिजनेस हम आपके सामने लाते रहेंगे, जिससे आप कभी भी शुरुआती दौर हो या आप बीच में इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो फ्लॉप ना हो। मेरा एक उद्देश्य यही होता है कि हमारे जो भी श्रोतागण हैं, सम्मानित श्रोतागण हैं, वो कभी किसी भ्रम में ना पड़ करके अपने बिजनेस को गंवा दे दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सभी के पास शेयर कर दीजिए। हो सकता है कोई और इसके उपयोग कर ले। आपने जो 10 से 15 मिनट का समय दिया इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।